मैं डॉक्टर साहब को देख रही थी जो कि दहाइयाँ दे रहे थे फेसबुक पे कि आपकी भी माएँ-बहनें हैं, ऐसी वीडियोज़ मत शेयर करें जैसे खलीलुर रहमान वाली वीडियोज़ हैं, क्योंकि फिर अगर हो सकता है अगली वीडियो में आपकी माँ-बहन भी हो। तो मैंने तो ख़ैर उनको ये जवाब दिया कि अगर किसी की माँ-बहन ना हो तो वो शेयर कर सकता है। मतलब ये भी एक अजीब किस्म की मंतक मुझे नज़र आई। उसके अलावा जब हम जानते हैं कि जब अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी वाला वाक़या हुआ तो सारे पाकिस्तान ने अली ज़फ़र का साथ दिया और मीशा शफ़ी को किस तरह से ब्लेम किया गया। उस वक़्त यही कहा गया कि उसके पास सबूत नहीं है। तो अब हमारे पास एक वीडियो की शक्ल में एक सबूत आ गया है, तो सारा पाकिस्तान दुहाइयाँ दे रहा है कि ये ऐसी वीडियोज़ मत शेयर करें, आपकी माएँ, बहनें भी हो सकती हैं। तो ये किस किस्म की हिपोक्रेसी है? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या ये वीडियोज़ नहीं शेयर होनी चाहिए? देखें, ये तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है हमारे यहाँ, और इसी हिपोक्रेसी की वजह से तो हम इतना पीछे हैं। जहाँ तक आपने बात की मीशा शफ़ी और अली ज़फ़र के केस की, तो मैंने इसके ऊपर भी एक ब्लॉग लिखा था, और उस टाइम मैं मीशा के साथ जो है ना वो सपोर्ट में बात कर रहा था। तो आप यकीन करें, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से रिएक्शन फेस करना पड़ा। वो इसलिए कि वो ये कह रहे थे जी कि वो तो सबूत नहीं है उसके पास, अली ज़फ़र को बदनाम कर रही हैं, इस तरह तो जी ये जो है वो औरत कार्ड खेल रही हैं मीशा शफ़ी। ये तो बहुत ईज़ी है, हमारे यहाँ औरत कार्ड जो है वो खेलती हैं ख़वातीन, और मर्द जो हैं वो बेचारे बदनाम हो जाते हैं, और फिर उनका जो है वो करैक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है। तो जैसे अभी आपने कहा कि इस केस में तो आपके पास प्रूफ़ है ना, हर चीज़ सामने मौजूद है, तो फिर अब आपको क्या मसला है? अच्छा, इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है, जब भी इस तरह की कोई वीडियो आती है, जब भी इस तरह की कोई बात आती है ना, जैसे कोई इंसिडेंट हो गया तो आपने उसको शेयर कर दिया, तो वो आगे से कहा जाता है जी कि देखें ठीक है ये हुआ है, बट आप अपने पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। आप पाकिस्तान को बदनाम तो नहीं करें ना, देखें प्लीज़, हमारा मुल्क है, आखिर हम इसमें रहते हैं, हमारे जो हैं वो इमेज बड़ा बुरा जाता है कि यहाँ पे यही कुछ हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती ना, तो आप पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया करें, आप अच्छे बच्चे बन के रहा करें, आप तारीफ़ें किया करें कि पाकिस्तान औरतों के लिहाज से बहुत महफूज मुल्क है, यहाँ पे कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, ठीक है। तो अभी कुछ अर्सा पहले एक मैंने वीडियो शेयर की थी, एक खातून जो पढ़ा रही थी एक कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने उनकी वीडियो बना ली ना, और वो वीडियो जो है वो वायरल हुई थोड़ी सी। अच्छा, मुझे भी वो वीडियो बहुत बुरी लगी, मैंने वो वीडियो शेयर कर दी। अच्छा भाई, जिस बंदे ने वीडियो बनाई है, गलती उसकी है ना, मेरी गलती तो नहीं है। मैंने उस पे लिख दिया कि देखें, ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, इनकी ज़रा आप सोच देखें कि ये किस तरह से जो है ना चीज़ों को लेके चल रहे हैं, और बजाय पढ़ने के ये किस तरह की एक्टिविटीज़ में। तो उल्टा मुझे मर्दों समेत ख़वातीन ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी आप क्यों इसको प्रमोट कर रहे हैं, आप ये वीडियो हटाएं यहाँ से, ये वीडियो नहीं लगानी चाहिए थी आपको। भाई क्यों नहीं लगानी चाहिए थी? एक चीज़ गलत हो रही है वो सामने आनी चाहिए ना, पता लगना चाहिए। अच्छा, उस वीडियो वायरल होने का फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि वो स्टूडेंट जो है ना, उसको यूनिवर्सिटी वालों ने जो है वो वहाँ से निकाल दिया। एट लीस्ट एक कुछ उस पे एक्शन तो हुआ ना। अब कोई स्टूडेंट वीडियो बनाएगा तो पहले सोचेगा, भई मैं ये करूँगा तो मेरे साथ ये हो सकता है। अगर इसको ना लगाया जाता, इस पे बात ही ना होती, तो वो तो मज़ीद ये बात आगे चलती रहनी थी। तो बजाय इसके कि जी आप किसी चीज़ के बारे में अगर लिख रहे हैं, एक्सपोज़ कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप बदनाम कर रहे हैं किसी को। उसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इसकी वजह से लोगों की कुछ तो सोच बदल जाए, शायद किसी एक बंदे की बदल जाए, किसी एक को ही अकल आ जाए, तो उसका मकसद ये होता है, ठीक है? तो ये हमारे यहाँ जो ये बहुत हम जो दोगले हम लोग हैं सोसाइटी के तौर पे, तो इसमें डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, हम करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं, और फिर जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो फिर हम कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, इसको अंडर द कारपेट भी कर दो, इस पे बात ही ना करें, कुछ नहीं है, ये तो हर मुल्क में होते हैं। अच्छा, ये भी एक अजीब आर्गूमेंट। अच्छा जी, आपको रेप से मसला है, वो तो अमेरिका में भी होते हैं। अच्छा जी, ओहो, आपको जनाब इन इश्यूज से मसला है, ये तो वहाँ पे भी होते हैं। आप वहाँ के जनाब जो है ना स्टैट्स निकाल लें,
اچھا ہوتے ہوں گے، ہم کون سا کہہ رہے ہیں وہاں نہیں ہوتے، ظاہر ہے دنیا کے اندر جس طرح کے ہر طرح کے لوگ رہ رہے ہیں، لیکن کیا وہاں پہ اتنے ہوتے ہیں جتنے ہمارے یہاں ہوتے ہیں؟ اور دوسری چیز، وہاں کے جو لاز ہیں وہ اتنے اسٹرانگز ہیں، وہاں پہ لا کی امپلیمنٹیشن اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اسٹیٹ ایکشن لیتی ہے اس پہ. ہماری طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو پہلے رپورٹ ہی نہیں ہوتے، رپورٹ ہو جائیں تو بیچاری عورت پھنس جاتی ہے کہ وہ جائے کدھر، فیملی والے الگ اس کو کہتے ہیں تو بدنام ہو گئی آئے گی، تو یہ ہو جائے گی، تو نے کیس ہی کر دیا، یہ کیا کر دیا تم نے، حد ہو گئی ہے، تو کیوں بدنامی کرنا چاہ اپنی بھی اور ہماری بھی. پھر پولیس پہ جائیں گے تو وہ ان کا آگے سے اس طرح کا رویہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں کا کمپیریزن تو ان سے بنتا ہی نہیں کسی بھی طرح. اور اس لیے یہ بالکل بہت ہی فضول آرگومنٹ ہے کہ وہاں پہ بھی ہوتے ہیں تو چلو جی یہاں پہ بھی ہو رہے ہیں، یہ تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں، ہمارے اور یہاں جتنے کورٹ ہوتے ہیں میں